जय हिंद फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों के इस वीडियो में। आज आप लोगों को पता होगा आज हिंदी दिवस है, ठीक है ना। आज हिंदी दिवस है तो आज हमारे बीच मौजूद हैं बालकों वाली क्लास के हिंदी के टीचर। तो ये हिंदी को लेकर क्या सोचते हैं, देखिए जैसे कि ये हिंदी पढ़ाते हैं तो इनको पता होगा कि हिंदी का क्या महत्व है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम चाहेंगे कि सर अपना परिचय बताएँ। हेलो बच्चों, मेरा नाम टैविन साहू है और मैं बालकों वाली क्लास पर हिंदी पढ़ाता हूँ सभी बच्चों को। और विशेषकर मेरा लगाव भी हिंदी साहित्य से है। मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी से हिंदी एमए रहा है और मेरा पीएचडी का तैयारी चल रही है। तो आज मैं आप लोगों को हिंदी दिवस के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा, जिनसे आपको परिचय कराऊंगा कि हिंदी है क्या वास्तव में। उसका मैं संपूर्ण आपको चर्चा करके विशेष बता रहा हूँ कि कैसे क्या हिंदी को समाज में अस्तित्व दिलाना है। थैंक यू सर, आपने अपना परिचय बताया। तो सर कुछ जनता के क्वेश्चन है, हिंदी का आज के समय में समाज में क्या स्थान रखते हैं? देखिए, हिंदी का आज के समय में जो स्थान है वो एक तरीके से दो दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। एक इंग्लिश की दृष्टि से लोग बहुत सारा देख रहे हैं और एक जो है हिंदी की दृष्टि से देख रहे हैं। अब हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम की जो लड़ाई है समाज में वो बहुत दुविधापूर्ण है। कारण ये है कि आज के समय में जो माता पिता हैं वो चाहते हैं कि मेरे बच्चों को इंग्लिश पढ़ना आनी चाहिए, चाहे इंग्लिश हिंदी आए या ना आए। अब ये समझ लीजिए, जब माता पिता ही नहीं चाहते हैं कि बच्चा मेरा हिंदी पढ़े तो दुविधा ये होती है कि भाई बच्चे को इंग्लिश माध्यम के विद्यालय में डाल देते हैं शुरुआती ही में। अब उसको ABCD का ही ज्ञान कराया जाता है। अब ज़्यादातर देखते हैं कि समाज में जो हिंदी का स्थान है वो हमें बहुत खतरे में दिखाई देता है। कारण है आने वाली जो पीढ़ी है और आज का जो समाज वर्तमान हम लोग देखते हैं, हम देख रहे हैं कि वर्तमान में हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश बोलना चाहिए। अब ये माता पिता की मेमोरी ऐसी बन गई कि बच्चे को बिना इंग्लिश के कोई रोज़गार नहीं मिल सकता है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो रोज़गार की भाषा बन गई है। और हिंदी क्या हो गई है कि हिंदी को बस भाषा शैली रखो कि अनपढ़ों के लोगों से बात करने के लिए सही है। अब आज के समाज में हम देखें कि हमारे यहाँ रामचरितमानस के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। ये कितनी बड़ी दुविधा है कि आज के हमारे ही भारत के लोग हिंदी पढ़ने में झिझकते हैं, हिंदी के सही शब्द नहीं बोल पाते हैं। कारण क्या है कि आज के बहुत सारे शिक्षकों को ही हिंदी सही तरीके नहीं पढ़ाना आता है। कारण क्यों है? क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लेकर बोलते हैं, सही शिक्षा ना दे पाना। कहने का मतलब है समाज में शिक्षा देने वाले बहुत बेहतर शिक्षक हैं, मगर दुविधा ये है कि बच्चों को सही शिक्षा देने वाले बहुत कम लोग मिल रहे हैं। कारण ये है कि उसका देखते हैं हम लोग कि वर्णमाला में बच्चों को आज वर्ण पता नहीं कितने होते हैं और स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, उनका उच्चारण कैसे किया जाता है। यहाँ तक कि ये नहीं, क्योंकि बच्चों को उस तरह पढ़ाया भी तो नहीं जा रहा है, इसलिए बच्चों को हिंदी एक बोर विषय लगने लगा है। एक समय था कि हम लोग कहानी प्रेमचंद उनकी रट जाते थे। एक समय जो लोग नहीं पढ़ते थे, नहीं पढ़े लिखे होते थे, तब भी वो लोग रामचरितमानस का पाठ कर लेते थे। आज हम इतना पढ़े लिखे, इतना एजुकेटेड हो गए हैं, तब भी हम रामचरितमानस पढ़ने में हिचकते हैं। आज के समय में कबीर के दोहे तक लोगों को नहीं याद होते हैं। वही पुराने लोगों को याद रहते हैं तो हम लोग इक्का दुक्का दोहे नहीं। एक समय था कि हम लोगों को हिंदी बिल्कुल सरल लगती थी। तो समाज के लिए कहीं ना कहीं इसमें समाज के लोगों का दोष ज़्यादा है, क्योंकि कारण यही दिखता है क्योंकि हम ही लोग हिंदी को पछाड़ रहे हैं। और ब्रिटिश में देखो, इंग्लिश बोलने वाले क्या हिंदी बोलते हैं? नहीं, कहते हैं अपनी हमें मातृभाषा सीखनी, और हम लोग अपनी मातृभाषा को एक हीन दृष्टि से देखते हैं। मेरे अस्तित्व तो यही लगता है कि समाज में लोगों को इस बात से विमुख नहीं होना चाहिए कि हिंदी नहीं सीखनी है, मगर हमें लगता है कि हिंदी को सीखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। माँ बाप, पिता, जितने भी बच्चे हैं, ये शिक्षा देनी चाहिए कि हिंदी हमें जन्म से ही सिखानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है समाज के लिए। सर हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में अगर कहें तो सबसे श्रेष्ठ कौन होगा? देखिए, भाषाएं कोई भी खराब नहीं होती हैं, सभी भाषाओं का एक अपना अस्तित्व होता है। भाषा कोई बुरी नहीं हो सकती है। अंग्रेजी भी अपने स्थान पर एक अच्छी भाषा है, मैं कहूँगा बहुत अच्छी भाषा है। मगर मैं जो हिंदी की विशेष बात करूँगा, क्योंकि आज हमारे भारत में हिंदी का जो अस्तित्व है वो हमें खतरे में दिखाई देता है। कारण ये है कि हिंदी और अंग्रेजी की जो लड़ाई है ये बड़ी दुविधा हो गई है इसमें। कारण ये है कि जिस तरह से आज के बच्चे इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि सामने वाला इम्प्रेस हो जाना चाहता है कि हाँ इंग्लिश हम बोलेंगे तो सामने वाला सोचेगा बहुत पढ़े लिखे हैं। देखो, सबसे पहले तो ये संशय हटा देना चाहिए कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग जो इंग्लिश जानते हैं वही सिर्फ पढ़े लिखे लोग हैं। ये मन में धारणा गलत है। कई गार्जियन तो यही जानते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश बोलना जानता है। आप अपने बच्चे से कभी अपनी भारतीय भाषा के बारे में पूछिए कितना आता है। अगर हम भारत के निवासी
अगर हिंदी नहीं बोल पाएंगे तो हम भारतीय कहलाने क्या योग्य हैं? ऐसा तो नहीं मुझे लगता है, क्योंकि भारत का रहने वाला अगर भारत की भाषा नहीं जान सकता है, नहीं बोल सकता, नहीं पढ़ सकता, तो दुनिया क्या कहेगी? ये विश्व गुरु है वही भारत, जो दुनिया को ज्ञान देने वाला था, आज वो अपने ज्ञान को भूल रहा है। आज हिंदी का जो अस्तित्व दिखाई दे रहा है उतना खतरे में है कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। अरे मतलब कि हमको लॉर्ड मैकाले का वो कथन याद आता है कि भारत का व्यक्ति भारतीय होगा, वेशभूषा में भी भारतीय होगा, पर मानसिक रूप से वो मेरा गुलाम होगा। सोचो उसने कितने साल पहले ये बात कही थी, और आज भी हम अंग्रेजी की गुलामता दास्ता में बंधे हुए हैं। अरे ये देखना चाहिए हमारे भारतवासियों को कि अपनी हिंदी एक माँ की तरह होती है। क्या हम अपनी माता का निरादर करें? ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी माता का निरादर करें, और फिर हिंदी को हम मातृभाषा की संज्ञा दिए हुए हैं कि वो मेरी माँ है, और भाषा को लेकर हम अपने देश में ही लड़ रहे हैं। अब कहने का मतलब है तमिल मलयालम जो भाषाएं हैं इनको ही लेकर लड़ रहे हैं। अरे देश के लिए एक हो जाओ सभी लोग, और ये सम्मति दे देनी चाहिए देश को कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा की अनुमति देते हैं, हम हिंदी को राष्ट्रभाषा की अनुमति देते हैं। थैंक यू सर। देखिए सर, इंडिया में अंग्रेजी भाषा का इतना विस्तार तेज़ी से क्यों हो रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? कारण ये है कि कॉन्वेंट स्कूलों का बढ़ावा जो ज़्यादातर हुआ है, आज दर पर दर कॉन्वेंट कॉलेज हैं, स्कूल हैं, बहुत सारे बढ़ गए हैं, और सभी में अंग्रेजी माध्यम कर दिया गया है। और एक तरह से देखा जाए तो जो अंग्रेजी माध्यम है उसकी किताबें तो देख रहे हैं कि जितनी पढ़ाई महंगी हमारी BA MA की नहीं होती, तो उतनी तो हमारी KG नर्सरी की पढ़ाई महंगी हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कहा जा सकता है कि शिक्षा व्यापार भी बन रही है धीरे धीरे, और जैसे जैसे शिक्षा व्यापार बन रही है वैसे वैसे हमारी लोगों की बुद्धि भी कम हो रही है, ज्ञानात्मक बातें कम हैं, विचार नकारात्मक ज़्यादा हमारे लोगों में भर गए हैं। और इंग्लिश को जो लेकर चर्चा है कि आज के समय में देखो इंग्लिश को लोग ये समझ बैठे हैं कि इंग्लिश आ गई है अगर मुझे तो मैं समाज का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति बन गया हूँ। इंग्लिश के 4 बातें कर ली, वाह तुम्हें तो इंग्लिश में बात करना आती है, कितना अच्छा लगता है। कभी आप ये समझिए कि अपनी मातृभाषा में दो दोहे बोलो तो लोगों को लगता है कितना अच्छा दोहा गाया आपने, कितना प्यारा। कबीरदास बेशक पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी वाणी में कितनी शालीनता थी। हिंदी कभी भी बोलकर देखो आपको शालीनता प्रदान करती है। आप कहते हैं कितना प्यारी भाषा है ये। सर आपको क्या लगता है हिंदी भाषा आने वाले समय में रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए कोई भी चीज़ समाज से ख़त्म नहीं होती है, कम हो जाती है। जी सर। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अंग्रेजी को बढ़ावा दिया जा रहा है उस तरह से हमें तो उसका अस्तित्व खतरे में दिखता है। मगर अगर हम लोग अभी जागृत हो जाएं कि हम भारतवासी अपनी हिंदी भाषा को पूर्ण तन और मन से अपनी राष्ट्रभाषा को बनाने के लिए जिम्मा उठाते हैं, और समाज के सभी लोग एक होकर इस भाषा पर सहमति दें कि हिंदी को राष्ट्रभाषा कार्यकाल की भाषा बनाई जाए। आज के समय में जैसे कि बहुत जगह पर सिर्फ इंग्लिश में फॉर्म मिलता है, अब कोई किसान या अनपढ़ मजदूर कोई जाता है तो वो दूसरे की तरफ देखता है। ये हमें कितनी लज्जा की बात लगती है कि कोई किसान या मजदूर जाता है तो उसके लिए हिंदी तो रख दो, कम से कम थोड़ी बारी पढ़ लेता है, थोड़ी बारी भर भी सकता है। अब आप इंग्लिश में पूरा रखे हुए हैं, क्योंकि वहाँ जो इंग्लिश के लोग बैठ गए हैं उनको इंग्लिश में समझ में आता है, और हम भारतवासी जन्म से हिंदी सीखते हैं। तो बताइए अब हम ही लोग इंग्लिश को बढ़ावा इतना दे रहे हैं। सरकार को ये कर देना चाहिए कि दोनों में कंबाइंड कर दे सरकार। अभी भी कई फॉर्म में ऐसा हमने देखा है कि सिर्फ इंग्लिश में वो करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भाषा अपनी ही हटाकर तुम अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे हो तो ये तो इनडायरेक्ट बढ़ावा दिया जा रहा है अंग्रेजी को। अगर डायरेक्ट ही देना है तो सीधा कहो कि अंग्रेजी लगा दीजिए, तो वो नहीं किया जा सकता है। हमें यही लगता है कि हिंदी को आने वाले समय में उसको रोका जा सकता है और हिंदी को बढ़ाया जा सकता है। हमें अंग्रेजी माध्यम में सिलेबस के रूप में हिंदी ना लगाकर उसको एक ज्ञान के रूप में लगाया जाए। सर एक हमारा दूसरा सवाल है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा है? देखिए ये बड़ा दुविधापूर्ण प्रश्न है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। कई विद्यार्थी तो कहते हैं सर राष्ट्रभाषा है, कुछ लोग कहते हैं सर राजभाषा है। पढ़े लिखे की भाषा में कहें तो वो राजभाषा है। और अगर हम अपने किसान अपने मजदूर भाइयों की बात करें तो बेटा वो एक तरीके से राष्ट्रभाषा है, क्योंकि हिंदी को हम ही लोग
और किसान लोग ही राष्ट्रभाषा का रूप दर्जा किए हैं, क्योंकि बहुसंख्य लोग बोलते हैं हिंदी, इसलिए उसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है। मगर संवैधानिक तौर पे अभी उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, वो राजभाषा के रूप में है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हिंदी अन्य भाषाओं में श्रेष्ठ क्यों है? देखिए, हिंदी का अन्य भाषाओं से श्रेष्ठ होना ये दिखता है कि हिंदी, मान लीजिए बहुत सारी भाषाएं हैं, चाइनीज है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, बहुत सारी भाषाएं हैं, मगर हम देखते हैं कि हिंदी है जो आज अमेरिका, जर्मनी, इटली जैसे देशों में, वहाँ की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है। कई कॉलेजों में तो संस्कृत तक पढ़ाई जा रही है वहाँ के, और दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा भाषा बोले जाने वाली भाषा है। तो कहने का मतलब है हिंदी भाषा का जो सार है, जो काव्य है, जो कहानी है, वो दुनिया में, जैसे प्रेमचंद का गोदान उपन्यास देख लीजिए, दुनिया के 10 टॉप में गिना जाता है। लोगों को उसको लगा कि बहुत अच्छा है, हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। और हिंदी भाषा का अस्तित्व ये है कि उसकी भाषा सुनकर ही मन में एक बहुत अच्छा भाव आ जाता है। कोई पंक्ति या श्लोक सुनते हैं तो कहते हैं कितना अच्छा सुनने में लग जाता है। वही चीज़ आप इंग्लिश में सुनिए तो शायद आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हिंदी का जो अपना भाव है, जो उसकी सृष्टि है, वो बहुत पवित्र है। मतलब देवताओं की वाणी जो संस्कृत है, अब मान लीजिए वो देवताओं की वाणी कही जा रही है, तो इसलिए मैं हिंदी को सबसे कहूँगा, क्योंकि हमारे देवों के द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है और पवित्र है। सर, जैसे भारत के जो लोग हैं, ये अंग्रेजी को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, अंग्रेजी को लेकर बस उनमें, उनके माता पिता में ये बैठा दिया गया है कि बिना अंग्रेजी के कोई नौकरी या कोई बिजनेस नहीं प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी से कुछ नहीं होता आज के ज़माने में, ऐसा लोगों को मानना है। मगर मैं कहूँ तो हिंदी बहुत कुछ है, आप उसके बारे में जानते ही कितना है। हम 2 वर्ड की कहानी जान लेते हैं, बस हो गई हिंदी। कक्का किक्की जान लेते हैं, बस हो गई। अब कहने का मतलब किसी महापुरुष का ही कथन होगा, ये मेरा तो कथन नहीं है, कि कहते हैं भारत की हिंदी की शुरुआत देखो कैसे हुई, वर्णमाला की आ से, अज्ञानता से प्रारंभ होती है, ज्ञानी पर हमें ख़त्म कर देती है। किसी महापुरुष ने बहुत अच्छा सोचा है। और कहने का मतलब अगर ABCD पढ़ते हैं तो ए से एप्पल पढ़ा देते हैं, जेब्रा पर छोड़ देते हैं, यहाँ का जानवर बना देते हैं कि तोता बन जाइए। तो तोते की तरह हमें रटाया जा रहा है सब कुछ, और तोते की तरह जैसे रटाया जाएगा उसका मतलब तुम्हें समझाया ही नहीं जाएगा। और हिंदी का मतलब है जो समझाया गया उसका मतलब बहुत अलग है। हमारे यहाँ जितने महापुरुष हुए देखो, वो बेशक पढ़े लिखे नहीं हुए, मगर जो लिख गए वो पत्थर की लकीर है, उसको विश्व ने भी माना है। अब विवेकानंद जी ने जब भाषण दिया था शिकागो में 1893 में, तो दुनिया हैरान थी उनको देखकर कि इतनी अद्भुत भाषा, इतनी लौकिक, इतनी भाषा, इतने महान लोग। तो किसी अंग्रेज विद्वान ने कहा था कि अपने देश के विद्वान भेजना भारत में सबसे बड़ी मूर्खता है। अब सोचिए, दुनिया के लोग भारत को कितनी ऊंचाई पे देखते हैं, और हम लोग कहते नहीं, जो है उसकी वैल्यू हम लोग नहीं करते हैं। हिंदी इतनी अच्छी है, इतना बढ़िया है, मगर आज के समय में लोग उसको पढ़ाना भी सही तरीके नहीं चाहते हैं, क्योंकि कोई पढ़ना सही तरीके नहीं जानता है। वही है कि भोजन परोस दो, अब खाने वाला खाना ही नहीं चाहता है, तो वो बेमन अगर रख दो। तो वही भाषा हो गई है बेटा, कि आज के समय में हम लोग हिंदी को एक भोजन की तरीके बेमन से प्राप्त कर रहे हैं, और अंग्रेजी माध्यम में उसको तो सिर्फ एक सिलेबस में ज़बरदस्ती रख दिया गया है। बाकी इंग्लिश में बात करिए, अब मान लीजिए बेचारे पढ़े लिखे माता पिता नहीं हैं, तो कहेंगे आपको इंग्लिश नहीं आती, आपका बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। अब बताइए ये कहाँ का नियम है कि अंग्रेजी ना आए माता पिता तो बच्चे का एडमिशन नहीं होगा? ये अंग्रेजी शिक्षा सिखाती है हमें। क्या हिंदी, जिसको हिंदी आती है, क्या ऐसा कभी कहते हैं कि तुमको हिंदी नहीं आती है? कोई ब्रिटिशर यहाँ पढ़ने आए तो कहे यहाँ हिंदी नहीं आती, तुमको एडमिशन नहीं देंगे, ऐसा है कहीं? नहीं। मगर हमारे यहाँ, हमारे देश के लोग ही ये कहते हैं आपको इंग्लिश नहीं आती माता पिता को, तो आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। देखिए कैसे नियम है, अंग्रेजों से भी बदतर नियम है यहाँ पर। इतनी तो अंग्रेजी शासन में भी नहीं थी। जैसा कि सर कहना चाहते हैं कि भाषा कोई भी हो, हमें सारी भाषा सीखनी चाहिए। अगर मौका मिले तो हमें सारी भाषा सीखनी चाहिए, लेकिन जो हमारी मातृभाषा होती है उस मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए। जिससे जहाँ से हमारा जन्म हुआ है, जहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया, उस भाषा को हमें भूलना नहीं चाहिए। कहने तात्पर्य आज के इस वीडियो में ये है। अब मैं सभी बच्चों से तो, और सभी माता पिता से तो यही गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चे को अपनी मातृभाषा पर विशेष ध्यान दें, कि बेटा आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी सीखो। आज के माता पिता को ये भी पता होना चाहिए कि आज के बच्चों को हिंदी की गिनती तक नहीं आती है। किसी से 67, 68, 79, 89। जैसे बहुत से लोग मिलते हैं रास्ते में जो उनको हिंदी में गिनती ही नहीं आता। जैसे 68 क्या होता है उनको नहीं पता होता है। इंडिया में रहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि 68 कितना होता है। तो ये कितनी बड़ी गलती होती है उन लोगों की। अब ऐसे माता पिता क्या हैं कि स्वयं माता पिता पढ़े लिखे हैं तो वो भी नहीं जानते 67, 68 क्या है। जन्म से अगर हमें बताया जाता है, मैं सरकारी विद्यालय की अगर बात करूं
तो सरकारी विद्यालय में आज गिने चुने बच्चे आते हैं कि गिनती कर लो कि कितने बच्चे हैं। एक समय था सरकारी, तो मुझे लगता है आज के समय में जितने सरकारी स्कूल हैं और ये जो हिंदी भाषा है एक जैसी हो गई है। नाम मात्र बोलने वाले बच्चे इनमें, हिंदी की कोई प्रशंसा नहीं करता है। लोग कहते हैं अरे वो हिंदी पढ़ाते हैं और कुछ नहीं पढ़ाते हैं। आपको हिंदी में आता है क्या है? आपको हिंदी का मतलब क्या पता है? कुछ भी तो नहीं आता है आपको। आपको 2 लाइनें नहीं पढ़ना आती रामचरितमानस की, आप बात करते हैं इंग्लिश की। अरे इंग्लिश तो हम लोग बोल सकते हैं और आप दुनिया को हम इंग्लिश सिखा भी रहे हैं, मगर क्या हिंदी को भूल रहे हैं? ये हमारे लिए सही है या गलत है? अपनी भाषा का निरादर कहाँ कर सकते हैं हम लोग? कोई भी दुनिया का देश अपनी भाषा को सीखने का सबसे पहले प्रयत्न करता है, और हम लोग जन्म होते ही केजी नर्सरी में जाकर इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं। जितनी फीस हम एमए एमएससी में जमा करते हैं उतनी वो केजी में जमा कर रहे हैं। बोझ इतना लाद दिया है बच्चों पर कि बेचारे की खेलने की उम्र में किताबें दे दी गई हैं कि खेलो कम। पहले हमारे यहाँ शिक्षा संस्कार की 5 साल चलती थी, आज हमारे यहाँ संस्कार तो अगल बगल हो गए हैं। इंग्लिश सीखो, और उसी तरह जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जवाब देने लग जाते हैं इंग्लिश में, तो कहते हैं मुझसे ही सीखा, मुझसे ही बोलने लग गए। जैसे संस्कार बोए हैं वैसा ही पाओगे। अब बड़े बुजुर्ग तो कह गए हैं जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो वही है कि आज अगर हम लोग सही समय पे जागृत ना हुए तो हिंदी बहुत पिछड़ जाएगी। थैंक यू सर। आपने इतना हिंदी दिवस के बारे में आपने बताया कि हिंदी का क्या महत्व है। सर ने बहुत सारी चीज़ें बताएं। हमारे दर्शकों को समझ में आना चाहिए कि हिंदी भाषा क्या होता है और अंग्रेजी भाषा क्या होता है। देखिए हिंदी भाषा हमें सीखनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, और अंग्रेजी भाषा भी हमें सीखनी चाहिए, लेकिन हमारी मातृभाषा जो होती है, जहाँ से पापा मामा जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से बचपन में जो बोलना स्टार्ट करते हैं, उस भाषा को हमें कभी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए शायद हिंदी दिवस, इसीलिए लोगों को हिंदी दिवस के बारे, हिंदी के बारे में पता हो, इसीलिए शायद हिंदी दिवस रखा गया कि कम से कम जनता को पता हो कि हिंदी दिवस क्या होता है, ठीक है। तो आज के बस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।